हेलो एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग वेल। आज देखते हैं एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि के लिए 12 सितंबर से लेके 18 सितंबर तक उनकी लव लाइफ कैसी रहती है। और ये स्पेशली लव रीडिंग है, तो पहले मैं आपकी एनर्जी पिक आउट करूँगी, देन आपके पार्टनर की, उसके बाद उनका नेक्स्ट एक्शन। अब देखते हैं कि आप किस मोड में हैं। ओके, टेम्परेंस, हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सबसे पहले मुझे लग रहा है कि आप अभी तक अगर यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं करते थे, तो अभी अभी आपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना, भगवान पे ट्रस्ट करना स्टार्ट किया है। और ये देखिए, हैंग्ड मैन तो कार्ड, दोनों कार्ड के बीच में आया है कि आप थोड़ा सा स्टक सिचुएशन में चल रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, किस वे में आगे बढ़ना चाहिए, अपनी लव लाइफ को कैसे लेके चलना है, आपको अपने पार्टनर से किस वे में बात करनी है। आप ये ऑफ़र है आपके पास, ये पेंटिकल जो है ना, आप ये लव ऑफ़र अपने पार्टनर को ही देना चाहते हैं एक्चुअली। तो आपके पास गाइडेंस अगर किसी का मिल रहा है, तो यहाँ पे यूनिवर्स का गाइडेंस है, वो आपको गाइड कर रहे हैं, इंट्यूटिवली गाइड कर रहे हैं एक्चुअली। वो कैसे गाइड करेंगे, उसके लिए पहले आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होना पड़ेगा, भगवान से कनेक्टेड होना पड़ेगा। तो क्या होता है ना कि अपना जब इंट्यूशन स्ट्रांग होता है ना, तो इंट्यूटिवली थोड़ा सा समझ में आने लगता है कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए आगे। कई बार ना अपन स्टक हो जाते हैं। हैंगमैन के साथ आपकी सिचुएशन यही है कि आप अभी स्टक पोजीशन में चल रहे हैं, लेकिन इस वीक में आप अपने पार्टनर के साथ कुछ एक्शन ले सकते हैं, उनके साइड उनको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। ओके, और ये जो भी आप ऑफ़र उनको करने वाले हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे यूनिवर्स का इंटरवेंशन है, तो सारी चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन ही मैं आगे बढ़ेंगी। आपको बिल्कुल हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है कि किस वे में आगे बढ़ेंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे टेम्परेंस में भी अगर पीछे साइड आपको दिख रहा होगा तो सन है, मतलब हैप्पीनेस है आपके साइड, आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए, और हैंग्ड मैन में भी पीछे सन है, और इस कार्ड में ज़रूर सन नहीं है, लेकिन येलो कार्ड तो है ही, ये यही डिफ़ाइन कर रहा है, एबंडेंस को डिफ़ाइन कर रहा है। तो तीनों के तीनों कार्ड पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे कार्ड निकल के आए हैं, आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है। ओके, और ये जो बॉटम में आया है ना 5 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ नेगेटिव लोग अगर आपकी लाइफ में होंगे, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से निकल जाएंगे इस वीक में। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर फ़िलहाल किस सिचुएशन में चल रहे हैं। आपकी एनर्जी तो काफ़ी पॉजिटिव है, देखते हैं कि वो किस मोड में है फ़िलहाल। सेवन ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्टार। ओके, बॉटम में आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, इन द लास्ट न्यू बिगनिंग होगी। अब मैं बताती हूँ कौन सी परेशानी है उनको। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक्चुअली मुझे 3 सिचुएशन नज़र आ रही हैं। तीनों कार्ड ना तीनों अलग अलग डायरेक्शन में सिचुएशन डिफाइन कर रहे हैं। पहले सिचुएशन में या तो उनके फैमिली मेम्बर्स ने उनको काफ़ी सारे ऑप्शंस दे के रखे हैं, या ऑलरेडी उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो वो थोड़ा सा स्टक सिचुएशन में चल रहे हैं इस हैंग्ड मैन के साथ, और वो सोच रहे हैं कि इन सारे ऑप्शन से कैसे निकला जाए और आपको आपके पास कब ऑफ़र किया जाए। पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन लग रही है मुझे, वो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिए हुए हैं, उनके पास काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या तो फैमिली मेम्बर्स ने उनको ऐसा ट्रीट किया है कि भाई आप ही सब कुछ हो, आपको ही सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आप जो भी डिसीज़न लो सोच समझ के लेना। तो समझ रहे हो ना आप, तो कुछ तो भी उनको बहुत ज़्यादा हेडेक है, टेंशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इस वजह से वो निभाते निभाते ना आपके बारे में थोड़ा उन्हें सोचना कम कर दी, कम नहीं बोलूँगी एक्चुअली, थोड़ा सा स्टक हो गए हैं वो, है ना। ये देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स के जस्ट ऊपर आया है हैंग्ड मैन, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि फ़िलहाल वो आपके केस को उन्होंने थोड़ा सा पॉज कर दिया एक्चुअली। और तीसरी सिचुएशन मुझे लग रही है कि उनके डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है, उनको अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। उनके ड्रीम्स मुझे काफ़ी बड़े लग रहे हैं, या तो अगर वो बिज़नेस करते हैं तो वो अपनी बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं, प्रॉफिट चाहते हैं, अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, या अगर अभी उनकी स्टडीज़ चल रही है तो वो अभी स्टडी में अपना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। उनके क्योंकि ड्रीम्स गोल्स बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, उनका फोकस है तो अपने पेंटिकल्स पे है। उन्होंने अभी प्राइमरी अगर अपनी लाइफ में किसी चीज़ को रखा है, उन्होंने अपनी लाइफ में प्रायोरिटी फ़िलहाल
पेंटिकल्स को दे के रखा है। वो ये सोचते हैं कि जब तक वो अपनी लाइफ में सेटल नहीं होते तब तक वो अपनी लाइफ का कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेंगे। ये कंडीशन हो सकती है। तो 3 सिचुएशन मैंने आपको डिफाइन कर दी यहाँ पे। आपसे जो रेजोनेट हो आप उसको बिल्कुल ले सकते हैं। ओके, तो मैं और उनका एक्शन तो फ़िलहाल मुझे कोई दिखा नहीं है, बट उनकी सिचुएशन डिफ़ाइन की है कार्ड्स ने। अब मैं देखना चाहूँगी क्या कोई एक्शन हो सकता है इस वीक में आपके साइड। लेट्स सी। वर्ल्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उनके एक्शन की मैं बात करूं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट काइंड का पर्सन समझते हैं, क्योंकि आपने में भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को वैल्यू दी है तो सेल्फ रिस्पेक्ट को दी है। अपनी लाइफ में बहुत ग्रो किया है आपने बहुत प्रॉब्लम्स देखी होंगी अपनी लाइफ में, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। आप उन सिचुएशन को, आप उन प्रॉब्लम्स को हमेशा फेस करके एक क्वीन की पोजीशन में आ गए। क्वीन ऐसे ही नहीं बन जाते हैं बैठे बिठाए। क्वीन बनने के लिए ना लाइफ की प्रॉब्लम्स भी हैंडल करनी आनी चाहिए, बड़े बड़े डिसीजंस लेने आने चाहिए, क्योंकि किंग और क्वीन का काम ऐसे ही नहीं होता है कि छोटे मोटे डिसीजंस ले लिए। उनको अपनी लाइफ के कुछ बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो बाकी सारे लोगों के लिए बेनिफिट दें। तो आपने भी अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजंस लिए हैं, अपने आप पे वर्क किया है, तभी आप इस पोजीशन में आए हैं। तो आपके पार्टनर इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी इस पर्सनैलिटी से काफ़ी अट्रैक्टेड है। तो वो आपके साइड कोई एक्शन लेना चाहते हैं इस वीक में। या तो आपसे कुछ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या आप उनके साथ कुछ ट्रैवल पे भी जाते हुए दिख रहे हैं इस वीक में, या उनके साथ नहीं जा रहे हैं तो आपके पार्टनर में भी कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं और आप कहीं और ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे भी वर्ल्ड कार्ड अगर सेंटर में आया है तो ये पर्सन देख रहा है तो सिर्फ आपके साइड ही देख रहा है ना, क्योंकि उनका पूरा ध्यान आप पे है और आपका ध्यान उन पे है एक्चुअली। और देखिए यहाँ पे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल। ये जो पेंटिकल है, ये जो उन्होंने संभाल के रखा है पेंटिकल, ये पेंटिकल सिर्फ आपके पास ही ऑफर लेके आ रहे हैं वो इस पेंटिकल को। ज़रूर टाइम लग रहा है, आई नो, लेकिन आएंगे तो आपके पास ही। तो सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव निकल के आए हैं, एनर्जीज़ भी काफ़ी पॉजिटिव निकल के आई हैं, आपके साइड से भी, आपके पार्टनर के साइड से भी। मुझे कोई भी नेगेटिव सिचुएशन ऐसी फ़िलहाल दिखाई नहीं दी है, और जिनकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन चल रही है तो मैं उनके लिए स्पेशली बताना चाहूँगी कि इस वीक में कुछ तो भी लोगों की वो सिचुएशन एंड हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है। तो नेगेटिव सिचुएशन का एंड होके एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आपकी लाइफ स्टार्ट हो सकती है। मे भी आपको तब समझ में ना आए, जैसे कि कई बार क्या होता है कि अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो जाती है, बट अपन को उस टाइम रियलाइज़ नहीं होता है। कुछ टाइम बाद अपन को रियलाइज़ होता है कि यार ये चीज़ हुई थी, तब लगता था कि शायद अच्छे के लिए नहीं हुआ है, लेकिन कुछ टाइम बाद अपन को समझ में आता है कि यार वो चीज़ हुई थी तो बहुत अच्छी हुई थी, आज वो चीज़ नहीं होती तो आज मैं इस पोजीशन पे नहीं होती, है ना। ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ। तो जब जो सिचुएशन अपने साथ होती है तो उस टाइम अपन को समझ में नहीं आता है। तो ऐसे आपके साथ हो रहा है, कोई नेगेटिव साइकिल का एंड होके पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, बट मे बी आपको रियलाइजेशन ना हो उस चीज़ का। आगे जाके आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन हो कि आपकी लाइफ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना चालू हो चुकी है। ओके, तो इस वीक में कुछ लोगों के पास कम्युनिकेशन भी आ सकता है, कोई ऑफ़र भी आ सकता है, और नहीं आया है तो आप थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ज़रूर आएगा। ओके, तो मैं तो आपके लिए यही बोलूँगी कि आप इस एटीट्यूड को मेंटेन करके रखिए बस। तो ये थी आपके लिए इस वीक की रीडिंग। आई होप दिस रीडिंग इज़ रेजोनेटेड विथ यू, एंड इफ़ इट डिड, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।